आइसोमेट्रिक व्यू सही से सीख लो तो आधा ड्राइंग आपका ख़त्म है, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफी ड्राइंग। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो सीखिएगा तो इसमें क्या है कि पहले तो उधर जितना था हम लोग बेसिक सीखे, टाइप्स ऑफ लाइन सीखे, हाँ कैसे कौन कौन लाइन का यूज होता है, डायमेंशन लाइन कैसे होता है, एक्सटेंशन लाइन कैसे होता है, उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ सीखे। लेकिन अब जो सीखना है, अब एक्चुअल में आप लोग का ड्राइंग सिखाया जा रहा है। उधर से क्वेश्चन उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, हाँ, लेकिन उन लोग का क्या होता है कि जितना उधर लाइन सीखे उसका यूज यहाँ पे है, उसके बिना ये इधर आगे संभव नहीं है। आ जाओ, उसके सटा दो गेट खुला छोड़ देता है। उसके आगे जो है जो भी सीखे उसी का यूज होगा, उसके बाद ही यहाँ पे मतलब कि आपका बनेगा। मेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक व्यू ऐसी को बोलिए प्रोजेक्शंस। आज कितना डेट है ये? 11। आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शंस क्या है? सबसे पहले समझिएगा, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है ये आपका क्या है कि पिक्टोरियल फॉर्म में है। पिक्टोरियल फॉर्म में करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि समझ लो पहले थोड़ा सा कि पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल व्यू या फॉर्म। पिक्टोरियल ये कहाँ से आया है, ये वर्ड तो आपका पिक्चर से आया है। पिक्चर समझ में आ रहा है आप लोग को? पिक्चर मतलब तस्वीर, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कि पिक्टोरियल व्यू या तस्वीर, इसमें क्या होगा कि तीनों चीज़ होगा। क्या क्या? लेंथ होगा, ब्रीथ होगा और हाइट होगा। मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों रहना, तीनों डायमेंशनल अवेलेबल रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोरियल व्यू, मतलब पिक्चर के फॉर्म में, तस्वीर के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखिएगा पिक्टोरियल फॉर्म है क्या चीज़। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मशीनों एवं पुर्जों के निर्माण के लिए तीन विमाओं वाली ड्राइंग की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के ड्राइंग को चित्रीय आरेखन, इसका हिंदी हो गया चित्रीय आरेखन। हाँ, चित्रीय आरेखन या पिक्टोरियल व्यू कहते हैं। अर्थात वह व्यू
ऑप्शन देख लिखो, अर्थात वह व्यू जिसमें ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों को दर्शाया जाता हो, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों को दर्शाया जाता हो, पिक्टोरियल व्यू या प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप कहलाता है। लिख लिया? अब लिखिएगा पिक्टोरियल व्यू चित्रीय आरेखन 3 प्रकार का होता है। पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस या पिक्टोरियल व्यू 3 प्रकार का होता है। पिक्टोरियल व्यू या प्रोजेक्शंस 3 प्रकार का होता है। अब वो 3 प्रकार का कौन कौन होता है, ठीक है? तो पहला आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस या आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, ठीक है? फिर ऑब्लिक प्रोजेक्शंस हो गया और फिर पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस हो गया। ये 3 होता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। दूसरा हुआ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। तीसरा हुआ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस, ये 3 तरह का प्रोजेक्शंस हुआ। पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस 3 तरह का होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। तो आप लोग को जो यहाँ पे ये तीनों पढ़ना है, जिसमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही है। हाँ, उस सबको में हल्का हल्का पढ़ना है। ऑब्लिक प्रोजेक्शंस थोड़ा बहुत, पर्सपेक्टिव तो और नहीं पढ़ना है। जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से ये इम्पोर्टेंट है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, ऑब्लिक प्रोजेक्शंस क्या होता है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस क्या होता है, तीनों हम हल्का हल्का बता देते हैं। उसके बाद फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को लेके आगे हम लोग को चलते हुए सीख लेना है। तो देखो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस क्या है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में क्या होता है कि इसमें जो मेन चीज़ है ये देखना, ये मतलब कि क्षैतिज लाइन है। थोड़ा सा यहाँ समझ लो, फिर डिटेल में समझाएंगे। हाँ, ये जो क्षैतिज लाइन हुआ, इसके साथ जो आइसोमेट्रिक एक्सिस, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस हो गया। हाँ, क्षैतिज से आइसोमेट्रिक एक्सिस या आइसोमेट्रिक तल 30 डिग्री का कोण बनाता हो, 30 डिग्री का कोण बनाता हो तो उसको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कहेंगे। और इसके आगे में, और ये ऑब्लिक प्रोजेक्शंस में क्या है कि क्षैतिज से ये जो है ऑब्लिक एक्सिस जो है ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा। मेजर डिफरेंस जो है। और प्रोस्पेक्टिक्स में क्या होता है कि जिस तरह से फिल्म में कैसे होता है, पूरा व्यू को देखना, कोई एंगल इसमें नहीं है, मतलब पूरे व्यू को किसी भी एंगल से देखना, मतलब उसको एज ए फिल्म जो है जैसे प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, उसी तरह से पर्सपेक्टिव में होता है। तो आइसोमेट्रिक देखिए हेडिंग दो, लिखिएगा वैसा प्रक्षेप, आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में वैसा प्रक्षेप जिसके
तीनों अक्ष प्रक्षेप तल के साथ प्रक्षेप तल के साथ समान रूप से झुके हुए होते हैं तथा क्षैतिज तल से दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण पर खींचा हो, दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण पर खींचा हो तो उसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कहते हैं। अर्थात लिखिएगा फिर से उसी में, अर्थात जब प्रोजेक्टर समानांतर परंतु प्रक्षेप तल से 30 डिग्री पर झुका हो, तो तल पर प्राप्त होने वाला प्रक्षेप आइसोमेट्रिक प्रक्षेप कहलाता है। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप कहलाता है। अब इसको देखो समझो आसान। तो देखो अभी तक में हम लोग क्या समझ लो पहले कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शन समझने के लिए क्या होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू या प्रोजेक्शंस क्या हुआ, 3 डायमेंशनल होगा। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आया सबसे पहले क्या हुआ कि 3 डायमेंशनल होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होना चाहिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस कैसा प्रोजेक्शन है तो पिक्टोरियल फॉर्म है, पिक्चर के फॉर्म में है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि तीनों डायमेंशंस होता है। हाँ, और इसमें आइसोमेट्रिक में सबसे पहले जो टर्म जो हुआ, मुख्य बिंदु जो हुआ कि ये प्रक्षेप तल जो है क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहता है। आइसोमेट्रिक तल जो है क्षैतिजता से जो है क्षैतिज से 30 डिग्री। अब इसको एग्जाम्पल से देखो, जैसे एक क्यूब है, इसको आइसोमेट्रिक, कोई क्यूब आकार का वस्तु है या क्यूब छोड़ो, एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड के फॉर्म में है, क्यूबाइड के घनाभ के फॉर्म में है ये। इसको हमको आइसोमेट्रिक एक्सिस में बनाना है ना। इसको हमको आइसोमेट्रिक व्यू इसका बनाना है, इस फिगर को। तो इसमें क्या हुआ, 3 चीज़ दिखना चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, तो इसको जब बनाना है तो क्या करना है कि जैसे कि ये तल हुआ, प्रैक्टिकली देख लो। इस तल पे बनाना है, इसको दिखाना है। तो कैसे दिखाना है तो देखो इस तरह का फॉर्म में दिखेगा, इस तरह का फॉर्म में इसको खड़ा करना है। इस तरह के फॉर्म में खड़ा जब कीजिएगा तो क्या होगा कि ये वाला जो तल है
30 डिग्री पे झुका हुआ है ना। ये वाला एक्सिस जो है, ये वाला एक्सिस, ये इधर वाला एक्सिस जो आएगा, ये कोना, ये कॉर्नर जो आएगा दिखेगा, तो ये भी 30 डिग्री पे है आपका एक लाइन। इधर भी ये लाइन जो है आपका कितना 30 डिग्री पे है, सब एक्सिस 30 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ को मेंटेन करके रखना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले इसको बनाने का जो तरीका होगा, ऐसे में मेनली इसको बनाने का सीखा। सबसे पहले क्या करना है कि हमको क्षैतिज रेखा खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, एक साइड को 30 डिग्री पे खींच लिए, 30 डिग्री पे खींच लिए। फिर क्या करना है, दूसरा भी दोनों तरफ हम लिखे हैं, परिभाषा में लिखे हैं, बताए ना कि दोनों तरफ 30 डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए प्रोजेक्टर। और ये लाइन जो खींच रहे हैं यही प्रोजेक्टर है। हम देखने का काम करते हैं ना, तो हम ऑब्जर्वर हो गए, जिसको हम देख रहे हैं वो वस्तु हो गया। जैसे देखो ये, इसको हम देख रहे हैं इस तरह से, तो हम ऑब्जर्वर हो गए, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो हम खींच रहे हैं ये प्रोजेक्शंस हो गया, जो इसका इमेज बना वो प्रोजेक्शन हो गया, जो इमेज बना वो प्रोजेक्शन हो गया। तब और ये जो लाइन खींच रहे हैं तो ये प्रोजेक्टर लाइन हो गया, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन ये हो गया, या प्रोजेक्टर लाइन जो बोलिए, तो ये प्रोजेक्टर लाइन जो है 30 डिग्री पे खींचा होना चाहिए। तो इधर भी 30 डिग्री खींच लिए, इधर भी 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, इसको लिखना नहीं है, अभी हम समझाने के लिए बता दिए। ये भी 30 डिग्री खींच लिए। अब क्या करना है कि इधर में ये वस्तु जैसे था क्षैतिज पे, अब क्या किया है, सबको हाइट दे दिया है, सब में हाइट दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम लोग भी क्या करेंगे, सब कॉर्नर से हाइट दे देंगे, इसका हाइट दे दिए। हाँ, उसके बाद क्या करना है कि इसका अपर पॉइंट को फिर इसके समानांतर खींचा जाएगा, मतलब ये फेस बन जाएगा, इधर में भी ये फेस बन गया। अब इसके समानांतर यहाँ पे खींच दो, कोना पे आएगा। हाँ, समांतर खींचा गया, मतलब इसके समानांतर होना चाहिए, ये दोनों समानांतर होगा, ये भी रेखा समानांतर होगा, ये भी एक दूसरे का सब समानांतर होगा। ये क्या होगा, सब वर्टिकल लाइन हो जाएगा, सब वर्टिकल लाइन हो जाएगा। हाँ, ये इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे, ये भी इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे, ये भी इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे, ये भी इंक्लाइंड होगा 30 डिग्री पे। उसके बाद क्या करना है, फिर इसके समानांतर यहाँ पे रेखा खींच देना है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, डस्टर का फिगर बन गया। तो यही था आपका आइसोमेट्रिक। अब इस तरह से ये तो सबसे सिंपल फॉर्म हुआ, सिंपल ब्लॉक हुआ, सबसे आसान क्वेश्चन हुआ। इसी तरह का आपको आगे जो है बहुत सारा बनाना है। अब इसको जब वर्टिकल में बनाना रहता तो वर्टिकल में बन जाता दूसरे तरह का। तो ये चीज़ हुआ आपका, जो इसको बोलते हैं, ये वाला जो लाइन हुआ, ये सब जो लाइन हुआ, ये आइसोमेट्रिक एक्सिस हुआ, आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। ये भी आपका आइसोमेट्रिक एक्सिस हुआ, ये भी आपका आइसोमेट्रिक एक्सिस हुआ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का कोण कितना होता है। आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का कोण, एक्सिस के बीच का कोण हमेशा जो है 120 डिग्री होगा। ये 120 डिग्री होगा, ये 120 डिग्री होगा, ये 120। एक सर्कल जो क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, 360 का हो जाएगा। तो 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये बराबर होना चाहिए। आइए क्षैतिज से, तो ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो होना चाहिए। बात समझा, क्या क्या, तो क्षैतिज से 30 डिग्री कोण होना चाहिए, और आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का कोण 120 डिग्री होना चाहिए। बस यही दो चीज़ है। तो बेसिकली हमको इसको देखना, वो तो बाद में हो जाता है, अपने हो जाता है। हम लोग को बनाना कैसे है, तो पहले 30 डिग्री पे इस लाइन को खींच लिया, इधर में 30 लाइन को खींच लिया, उसके बाद वर्टिकल लाइन हर कोना पे दे दिए। अब वर्टिकल दे दिया, फिर इसके समानांतर इस तरह से खींच के बना लेना है। अब इस तरह से जितना ब्लॉक दिया हुआ है, जैसे आप देखो यहाँ फिगर बुक में ये वाला दिया हुआ है क्यूब का, क्यूबाइड का, ये भी बन जाएगा, ये दिया हुआ था तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से जितना ब्लॉक है सब इसी प्रॉपर्टीज पे बना हुआ है। ये सब फिगर बनाना है। ये तो खैर ये सब भी जो है आइसोमेट्रिक ही बनाया हुआ है, तो ये आगे बताते हैं। फिर ये देखो, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके हेल्प से इसको आइसोमेट्रिक बनाना है।
तो सब में वही चीज़ किया हुआ है, क्या क्या है, 30 डिग्री के यहाँ 36 से लिया हुआ है, उसके बाद वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, जो जैसे जहाँ तक मुड़ा है वहाँ तक कितना वैल्यू लेना है, तो क्रॉसपॉइंटिंग में ऐसे ही करना है। ये इधर में तो इस तरह से फिगर आप लोग को, इस तरह का जो फिगर है कम से कम 20 गो फिगर बनाना है सब ब्लॉक का। ये सब देखो, ये सब जो है, हाँ, तो सब बनाना है और सब एक ही तरीका से है, इसी तरह से सोच के बनाना है। सिर्फ कैसे बनाना है थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, वो हम देख। तो ये सब फिगर सब बनेगा और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 20 या 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन रहता है आइसोमेट्रिक इस तरह का, इसको समझ रहे हैं तो इससे फिर आपको फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस बनेगा। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, लंब कोणीय प्रक्षेप, प्रथम लंब कोणीय प्रक्षेप और तृतीय लंब कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शंस और थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शंस जो सीखना रहेगा। तो इसको जब बनाने सीखिएगा, इसको जब बना लीजिएगा तभी वो समझ में आएगा सही से। तो आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसको बनाने, और इसको अब जो है सेट स्क्वायर में कैसे बनाया जाएगा वो भी हम समझा देंगे। अभी हम तुरंत जस्ट समझा देंगे सेट स्क्वायर चलाने के लिए, सेट स्क्वायर सही से चलाने भी आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि इसी में क्वेश्चन है कि ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए रेगुलर पेंटागन, ये भी क्वेश्चन आता है। तो पेंटागन का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं वो भी हम सिखाएंगे। फिर ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए सर्कल, सर्किल का कैसे बनाएंगे, सेमी सर्कल का कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि 30 डिग्री पे लेके रख के इसको, सबसे पहले 30 डिग्री इसमें होना ही चाहिए, 30 डिग्री पे झुका हुआ होना ही चाहिए। सेमी सर्कल को 3D में कैसे खींचेंगे, ठीक है, और सर्कल को कैसे खींचेंगे वो सीखेंगे। देखो जो 3D में ऑलरेडी फिगर है ही नहीं तो उसको 3D में कैसे खींचेगा, सर्कल है। तो देखो 3D में तो है, ऐसा नहीं है कि 3D में नहीं है, उसका हाइट बहुत कम है, हाँ नेग्लिजिबल है। लेकिन जब नहीं है तो 2D में ही बनेगा, उसमें जो जैसे ये 30 डिग्री पे फॉलो करके उसको सर्कल को बनाएंगे तो इलिप्स बन जाएगा। आइसोमेट्रिक व्यू जब सर्किल का खींचेगा, बोलेगा कि सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या बनता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो इलिप्स बनता है, दीर्घवृत्त। अब कैसे खिंचाएगा हम बताएंगे। जैसे देखो आप देखिए लो, एक जैसे आप क्वेश्चन बोले कि सर्कल का कैसे खींचेंगे, हाँ उतार लो।